आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। नौ तामीर शुदा हज हाउस में आज़मीन हज 2024 की तरबियत की पहली नशिस्त मराठवाड़ा के 2500 आज़मीन हज ने किया इस्तेफादा। गरुड़ झेप एकेडमी में पुलिस भारतीय फौज की तरबियत के नाम पर तलबा और तालिबात को जिस्मानी और जहनी अजियत। एडीएन की मारिफत मंजर आम पर आया 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो। अब खबरें तफसील से। आज नौ तामीर शुदा हज हाउस में आज़मीन हज 2024 के लिए तरबियती प्रोग्राम की पहली नशिस्त का एहतमाम किया गया था। तकरीबन 2500 आज़मीन हज ने इससे इस्तेफादा किया। आज नौ तामीर शुदा हज हाउस औरंगाबाद में आज़मीन हुज्जाज 2024 के लिए तरबियती कैंप रखा गया था। आज सुबह से शाम पहली नशिस्त मुनक़िद की गई थी। इस नशिस्त का इफ्तिताह मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही की मौजूदगी में अमल में आया। अक़लियती उमूर के रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार इफ्तिताही तकरीब में हाजिर न हो सके, इसलिए इनका पैगाम सामीन के सामने पढ़कर सुनाया गया। आज की तरबियती नशिस्त में 2500 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन आज़मीन हज 2024 ने शिरकत की। आज पहली नशिस्त में हज की एहतियाती तदाबीर और तैयारियाँ बताई गई। आज़मीन हज को स्क्रीन पर मक्कतुल मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात दिखाए गए। बस की खिदमात, कुर्बानी और दीगर सहूलतों पर तफसीली मालूमात दी गई। इसी तरह से आज़मीन हुज्जाज की रिहाइश, ताम और दीगर उमूर पर भी हिदायतें दी गई। तलबिया की आवाज़ से हज हाउस का इलाका गूंज उठा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद में हाल ही में वारसाने हुर्फ व कलम की जानिब से जश्न इर्तिकाज़ अफजल के तहत नए कलमकारों की 5 तसानीफ की रस्म इजराई रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फौजिया खान के हाथों अमल में आई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर औरंगाबाद में हाल ही में वारिसाने हुर्फ व कलम की जानिब से जश्न इर्तिकाज़ अफजल का अहतमाम किया गया था। इस तकरीब में 5 तसानीफ की रस्म इजराई तकरीब रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फौजिया खान के हाथों अमल में आई। बतौर सदर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल मौजूद थे। इस तकरीब में बतौर मेहमानान खुसूसी मशहूर फिक्शन निगार नीज़ सुबुकदोश आकाशवाणी औरंगाबाद के अनाउंसर नूरुल हसनैन, अदीब असलम मिर्ज़ा, नक्काद और अदीब नीज़ आकाशवाणी औरंगाबाद के साबिक़ा उर्दू न्यूज़ रीडर खान मुकीम खान, अदीब डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन मौजूद थे। इब्तिदा में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। बादअज़ां इंतखाब हमीद की तसनीफ़ उर्दू के नए नावल, डॉक्टर गज़ाला परवीन की तसनीफ़ बाज़ याफ्त, डॉक्टर रिहाना बेगम की तसनीफ़ गिरह नसीम बाज़, डॉक्टर आमिना फ़ारूक़ी की तसनीफ़ माशूक़ दक्कन और नांदेड़ के मोहम्मद तक़ी की तसनीफ़ मिट्टी के चांद सितारे की रस्म इजराई रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फौजिया खान के हाथों अमल में आई। इस मौके पर कलमकारों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। आए हुए मेहमानों ने अपने तासुरात बयान किए। खान मुकीम खान ने अपने मुनफरद अंदाज में तसानीफ़ पर मुख्तसर रोशनी डाली। डॉक्टर असलम परवेज़ ने भी, नूरुल हसनैन और दीगर मेहमानों ने भी अपने ख़यालात पेश किए। निज़ामत के फ़राइज़ अबू बकर रहबर ने अंजाम दिए। इस रस्म अजराई में शहर की अदबी शख्सियतें कसीर तादाद में मौजूद थी। और ये एवोल्यूशन के सबसे बड़ी निशानियां क्या है? क्या एवोल्यूशन की निशानी हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है? आज साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। ये तो एक्सप्लोजन है आज के ज़माने में कि हम आज बैठे बैठे एक बटन दबा के हम दुनिया भर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। चांद पे पहुंच गए हैं, मार्स पे पहुंच गए हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत कुछ तरक्की की है इंसान ने, लेकिन इंसान होने के लिए क्या ये काफ़ी है? क्योंकि जब तक हम सिविलाइज नहीं होंगे, जब तक हम इवॉल्व्ड बीइंग्स नहीं होंगे, तब तक हम इंसान कैसे कहलाएंगे खुद को? तो अगर एवोल्यूशन सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं है, तो फिर किस चीज से है? किस चीज से हम अपने आप को सुपीरियर क्रिएशन बोल सकते हैं? मुझे लगता है वो हमारे नाजुक एहसासात हैं, और उन एहसासात के साथ ही हम अपने आप को इंसान कहला सकते हैं। क्योंकि जब तक ये एहसासात हमारे पूरे माशरे को एक यूनिट करके उभारते नहीं है, तब तक तो हमारे माशरे की शनाख्त रह ही नहीं सकती। और आज वही हालात हैं। आज हालात ये हैं कि हर जगह हम लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, फलस्तीन में क्या हो रहा है, और भी बहुत सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में क्या चीजें आज सह रहे हैं, या कम से कम एहसास भी हमको है या नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जय बाबाजी भक्त परिवार की जानिब से आइंदा लोकसभा इंतखाब में 8 हल्का इंतखाब से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। वजात खुद शांतिगिरी महाराज नासिक से मुकाबले में हिस्सा लेंगे। इसकी इत्तला प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। बाबाचा प्रतिप्रश्न असा आहे, भारतमध्ये आपलं केलंय, मग मी देशासाठी काय केलं हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आणि ते आम्ही सांगितलं, आमच्या सर्व लोकबरोबर विचार केला की राजकारणामध्ये आपण सुद्धा त्या ठिकाणी उतरलं पाहिजे. आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी बैठकी निर्णय केला की या जे काही 8 लोकसभा मतदारसंघ आहेत त्यामध्ये नाशिक लोकसभेमध्ये त्यांनी बाबांना आग्रह केला की आपण काय करावं या ठिकाणी. त्यांच्या आग्रहाला मग मान देऊन बाबा त्या ठिकाणी नाशिक लोकसभा काही बघा का असा निर्णय करण्यात आला आहे की पक्ष आपल्याबरोबर येऊ नगर नाही येऊ, मात्र ठाम त्या ठिकाणी विचार केला आमच्या तर भक्तपरिवाराने की या ठिकाणी आपण कोणत्याही प्रकारे या रिंगणात उतरणार आणि जी लोकसभाची निवडणूक लढणार आणि जिंकणार सुद्धा. बाबा नाही, आपण जर चुकीचा प्रश्न राहिले, आपण बाबांचा मुद्दा काय, लोक जे म्हणतात ना राजकारण करणं चांगल्या माणसाचं काम नाही, मग कोणाचं काम आहे? हां, मग आमच्या बाबत त्यांनी काय ठरवलं गेला, राजकारण चांगल्याच माणसाचं काम आहे. चांगले माणसं साधी गोष्ट केली. बघा आपल्या घरामध्ये जर घराचा कारभारी जर चांगला असला तर दिवस प्रगतीला जातं. तर तालुक्याचा बघा कारभारी कसा असावा, जिल्ह्याचा कारभारी कसा असावा, त्याप्रमाणे अशा रीतीने जर कारभारी जर निर्वसनीय असेल, तो चारित्र्यवान असेल, निश्चित बघा त्या जिल्ह्याचा, त्या तालुक्याचा किंवा त्या राज्याचा दिवसा विकास झालेला राहतो. आणि ही लढाई जी तर ही सत्तेची नाही सत्याची आहे हा नारा देऊन त्यावेळीची निवडणूक आपण लढवली होती. यानंतर लढा हा राष्ट्रहिताचा आहे आणि संकल्प हा शुद्ध राजकारणाचा आहे. ही टॅगलाईन घेऊन, हे कॅप्शन घेऊन महाराष्ट्रभरामध्ये गेल्या जवळपास 10 वर्षापासून सातत्याने संबोधन बाबाजी करतात. आणि या संबोधनातून 2024साठी महाराष्ट्रातील सर्व जय बाबाजी भक्त परिवारांनी नाशिक मतदारसंघातून स्वतः शांतिगिरी महाराजांनी उमेदवारी करावी हा सर्व आग्रह धरल्यानंतर परमपूज्य बाबाजींनी त्याला मान्यता दिली आणि गेल्या 1 महिन्यापासून नाशिक लोकसभा मतदारसंघामध्ये त्या संदर्भात प्रचार प्रसार हा सर्व चालू आहे. आजच्या याच्यामध्ये अपक्ष म्हणून उमेदवारी त्या ठिकाणी आपण जाहीर केलेली आहे. त्या अनुषंगाने जय बाबाजी भक्त परिवाराचं कार्यक्षेत्र असलेले महाराष्ट्रामधील जवळपास 9 जिल्हे असे येतात, 8 ते 9 लोकसभेची जागा अशी येतात. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जय बाबाजी भक्त परिवार आहे, ज्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येतं, नाशिक येतं, दिंडोरी येतं, शिर्डी लोकसभा येते, नगर लोकसभा येते, धुळे, जळगाव, जालना अशा लोकसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हा सर्व भक्त परिवार आहे. आणि आपल्या सर्वांना माहीत आहे 2014, 2019 आपल्या विचाराचे जे काही सर्व उमेदवार असतील त्या ठिकाणी मोठ्या ताकदीने जय बाबाजी भक्त परिवारांनी
त्यांना काम करून त्यांचं काम केल्यानंतर चांगलं कार्य करण्यासाठी सभागृहामध्ये त्यांना पाठवलेलं आहे. मागच्या 2019ला विधानसभेच्या वेळेस 35 विधानसभेच्या ठिकाणी जय बाबाजी भक्त परिवारांनी उमेदवाराची योग्यता बघून त्या ठिकाणी त्यांना पाठिंबा दिला आणि नुसता पाठिंबाच दिला नाही तर तो निवडूनसुद्धा त्यांना आपण आणलं. आणि हे सर्व करत असताना ज्याला आपण म्हणतो निष्काम सेवा या भावनेने सर्व कार्य हे बाबाजीच्या आदेशाने परिवारांनी सर्व ठिकाणी केलेलं आहे. या ठिकाणी आजची जी बैठक आहे याचा उद्देशच हा आहे. संध्याकाळी आज जळगावमध्ये बैठक आहे. या जवळपास 8 लोकसभेच्या ठिकाणी हे भक्त परिवाराचे प्रमुख भक्त परिवारांची पदाधिकाऱ्यांची या बैठक आहे. आणि या बैठकीमध्ये 2024च्या निवडणुकीमध्ये नाशिकला जरी स्वतः बाबाजी उमेदवारी करत असले तरी इतर जिल्ह्यामध्ये इतर मतदारसंघामध्ये आपण काय केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी यंत्रणा कशा पद्धतीनं सज्ज पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व गोष्टी ज्या पद्धतीने प्रशिक्षण लागतं त्या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून आजची बैठकीचं आयोजन केलं. सिल्लोड नगर परिषद की जानिब से सिल्लोड में तामीर किए गए महावीर सुतून और दाखिली दरवाजे को अवाम के नाम मौसूम करने की तकरीब साबिक वजीर राजेंद्र दर्डा के हाथों अमल में आई. मार्केटिंग व अखिलियती तरक्याती वजीर अब्दुल सत्तार इस मौके पर बतौर सदर मौजूद थे. सिल्लोड नगर परिषद की जानिब से सिल्लोड में तामीर किए गए महावीर सुतून और दाखिली दरवाजे को अवाम के नाम मौसूम करने की तकरीब साबिक वजीर राजेंद्र दर्डा के हाथों अमल में आई. इस मौके पर बतौर सदर रियासती मार्केटिंग अखिलियती और तरक्याती वजीर अब्दुल सत्तार मौजूद थे. मौसूम किया गया महावीर सुतून 11 लाख रुपये खर्च करके तामीर किया गया है. इसके लिए मकराना मार्बल संगमरमर इस्तेमाल किया गया है. ताहम दाखिली दरवाजे में धौलपुरी पत्थर इस्तेमाल किया गया है. इसके लिए 30 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. राजस्थान के फनकारों ने ये तामीरात की है. इस तकरीब में सकल राजस्थानी समाज, सिल्लोड के सदर विनोद मंडलेचा वगैरह के अलावा राजस्थानी समाज कसीर तादाद में मौजूद था. जागतिक पर्यटक यहाँ से जाते हैं, उन देखने के बाद उनको महावीर भगवान के यहाँ से जो महाराज जी ने बताया हमको कि जो ये प्रवेश द्वार का मतलब प्रवेश द्वार नहीं है, इसमें प्रवेश करने के बाद में आपको परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना है. मासा को विनती की कि आपको हमारे शहर में, अपने शहर में, अब आपका घर तो यहाँ है लेकिन वो घर आपका नहीं, लेकिन आपको इस भूमि पे आपके पवित्र चरण लगना चाहिए. तो उन्होंने हमारी बात राजेंद्र बाबू मानी और वक्त दिया. मुझे लगता है चातुर्मास भी यही है और ये बहुत भाग्य की बात है कि मैं तो बचपने से उनको जानता हूँ. आज वो जो भी पद पे है, जहाँ भी स्थान पे है, जो भी दुनिया भर में, देश भर में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन उनके संगात हमारे गांव का नाम, अगर इनका जैसा पूरा इतिहास जब लोग ढूंढते हैं तो उसके संगात सिल्लोड जुड़ा रहता है. मैंने दोनों ने एक बात का पालन किया है कि कभी फासला इतना भी न बढ़ाए, कभी फासला इतना भी न बढ़ाए कि खुला हो दरवाजा और फिर भी खटखटाना पड़े. तो ये बात हमने कभी अपने आप में नहीं होने दी. और एक बात है कि इस शहर में 2400 एकड़ में MIDC का निर्माण होने जा रहा है. मैं इस राज्य का उद्योग मंत्री रहा हूं. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लाने का भाग्य मुझे मिला इस जिले में, लेकिन जब ये 2400 एकड़ में कुछ सालों में जब उद्योग आएंगे तो मुझे विश्वास है कि सिल्लोड सोयगांव इलाके के बच्चों को यही रोजगार मिलेंगे और आपका व्यवसाय भी वहां बढ़ेगा. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज.
हॉटेल विझार्ड पॅलेस तुमच्या शहरात तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी देश विदेशातील खास चवींचा खजाना घेऊन आलो आहोत. हॉटेल विझार्ड पॅलेस येथे स्वाद आपल्या पसंतीचा. आमच्या येथे महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आणि साऊथ इंडियन डिशेससह जगभरातील 50 देशांमधील डिशेस सुद्धा मिळतील. व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही उपलब्ध. स्वादिष्ट मेजवानीचे एकमेव ठिकाण, फॅमिली रेस्टॉरंट, AC नॉन AC रूम्स, AC फंक्शनल हॉल, प्रशस्त लिफ्ट, फ्री वायफाय आदी सुविधायुक्त. ग्राहकांना विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड आदी ठिकाणाहून वाहनाद्वारे हॉटेलात आणण्याची विशेष मोफत सुविधा. त्वरा करा आणि आजच भेट द्या. हॉटेल विझार्ड पॅलेस, खडकेश्वर रोड, मिल कॉर्नर जवळ, औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर. So kind and has helped us so much, and we slept really well because it's super quiet even though it's on the main street. It's a wonderful time here. It's a very nice clean hotel and the food is excellent. Food is excellent. I'm still so stuffed. Yeah. तुम्हाला ही पाण्यामध्ये मनसोक्त बोटिंग करायची आहे, परंतु ही बोटिंग करण्यासाठी गोवा, देवगड सारख्या ठिकाणी तुम्हालाही जावं लागतंय. तर जरा थांबा. आपल्याच छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका घेऊन आली आहे बच्चा कंपनीसाठी तसेच मोठ्यांसाठी नौका विहार. या नौका विहारामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या 6 बोटींमध्ये मनसोक्त नौका विहार करण्यास मिळेल. पेंडल बोट तसेच राफ्ट बोट यासारख्या विविध बोटींमध्ये मनसोक्त पाण्यामध्ये बोटिंग करण्याचा आनंद घ्या. तर त्वरा करा आणि आजच भेट द्या. नेहरू उद्यान, यनाट, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर. दिवाळी धमाका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस. बीड बायपास रोड, सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर. हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर. आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका. किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे. विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे. वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम. जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद. खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488. सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत. अटी आणि शर्ती लागू. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. गरुड़ जेट एकेडमी में पुलिस भारतीय फौज की तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों और दौशजाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ होती है. तरबियत के नाम पर सख्त सर्दियों में जिस्म पर ठंडा पानी डालकर और लकड़ी और बेल्ट से बेदम मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है. इस एकेडमी में बच्चों के साथ जिस्मानी और जहनी अजियत दी जा रही है, ऐसा वाज़ेह हुआ है. बदनाम मुजरिमीन को सज़ा देने की तरह दिही इलाकों में तलबा को 3rd डिग्री टॉर्चर गुरूड़ झेप एकेडमी में किया जाता है. ऐसी तस्वीर नज़र आ रही हैं. इससे तंग आकर 2 ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली. गुरूड़ झेप एकेडमी में पुलिस भारतीय फ़ौज की तरबियत हासिल करने वाले नौजवान मर्द और ख़वातीन को तरबियत के नाम पर सख्त सर्दी में ठंडा पानी जिस्म पर डाला जाता है और लकड़ी बेल्ट से बेदम मारपीट की जाती है. इसका वीडियो भी मंजर आम पर आया है.
मैदान पर लड़कियों को सख्त मारपीट की जाती है। चंद असातिज़ा लड़कियों से करीब खड़े होने की कोशिश करते हैं और गलत नज़रों से देखते हैं। कई लड़कियों के साथ गलत बर्ताव किया गया। दोषीज़ाओं ने इनका नाम मख्फी रखने की शर्त पर बताया। इस तरह से इस एकेडमी में तलबा और तालिबात के साथ जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया जाता है। MIDC पुलिस स्टेशन में खुदकशी के मामले में जांच की जा रही है। पुलिस इंस्पेक्टर तफसीली जांच कर रहे हैं। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो सामने आए। किसी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया तो वो मेरे पास आए। ऐसी अपील डिप्टी पुलिस कमिश्नर नितिन बगाटे ने की है। दौलतमंद जितेंद्र औहाड़ 1 लाख रुपये तकसीम करने के बजाय दलित नौजवान संकेत भोसले कत्ल मामले में मुतासिरा खानदान को अमूल मिटकरी और उनके रहनुमा मदद करें। ये बात ऑल इंडिया पैंथर सेना के कौमी सदर दीपक केदार ने कही है। प्रबोधनकार असलेले अमोल मिटकरी आता आमदार झालेत। 1-1 रुपया वर्गणीतून त्यांनी भाषण दिले, परंतु आज ते त्यांचं वास्तव विसरलेत आणि 1 लाख रुपयाची खैरात वाटायला निघालेत। तुतारी वाजवा आणि 1 लाख रुपये घ्या अशी त्यांची ऑफर आहे। ती जितेंद्र आव्हाडांना आहे। जे तुतारी वाजवतायत बेरोजगार त्यांना नाहीये। माझा त्यांना सल्ला आहे, बहुजन आणि आंबेडकरी समूहाला विसरू नका आणि अशा पद्धतीने 1-1 लाखाचा चेक काही मीडियामध्ये दाखवून जितेंद्र आव्हाडांना, प्रस्थापित असलेल्या जितेंद्र आव्हाडांना आणखी श्रीमंत करण्याचा अजेंडा हाती घेऊ नका। ही प्रस्थापितांना रोजगार देण्याची तुतारी तुम्ही वाजवू नका। मिटकरी संकेत भोसले हत्याकांडाने महाराष्ट्र हादरून गेलाय। दलिताच्या तरुणाचं मॉब लिंचिंग झालंय। माझा आपल्याला सल्ला आहे, आपल्या नेत्यासहित आपण जावं आणि आपला 1 लाखाचा चेक आणि आपल्या नेत्याच्या माध्यमातून 10 लाखाची मदत संकेत भोसले पीडित कुटुंबाला करून त्यांना केसेस लढण्यासाठी मदत करावी। जितेंद्र आव्हाडांना 1 लाख रुपये देऊन ते बेरोजगार नाहीयेत याचं बी भान ठेवावं। राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करा। तुमच्यासारख्या प्रबोधनकार असलेल्या नेत्यांनी अशा पद्धतीने वागणं दुर्दैवी आणि निंदनीय है। तालिबात को जराइम का मुकाबला करने के लिए मुस्तहकम करने के नजरिए से महाराष्ट्र प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल मुंबई की मारिफत रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस तरबियत के प्रोग्राम पर जिले में कामयाबी से अमल दरामद किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत रियासत में 22,000 स्कूल्स में तालिबात को सेल्फ डिफेंस का दर्स लेने के लिए और तशद्दुद करने वालों का मुकाबला करने के लिए लड़कियां तैयार है। इस तरबियत में तालिबात को हर तरह से मुस्तहकम किया जाएगा। लड़कियों में खुद एतमादी पैदा करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके पस मंज़र में रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस तरबियत के प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है। औरंगाबाद ज़िले में 890 स्कूल्स में लड़कियों को तरबियत दी जा रही है। महाराष्ट्र प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल मुंबई प्रदीप कुमार डांगे की हिदायत के मुताबिक और औरंगाबाद ज़िले के एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान की रहनुमाई में इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। आइंदा दौर में यकीनन इसका फ़ायदा लड़कियों को हासिल होगा, ऐसा यकीन जाहिर किया जा रहा है। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गिरनेरा तांडा या शाळेमध्ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मुलींसाठी सेल्फ डिफेन्स करिता या ठिकाणी गेल्या 9 जानेवारीपासून शासनाच्या वतीनं विविध प्रकारचे कराटे सारखे, बॉक्सिंग सारखे या ठिकाणी प्रात्यक्षिक मुलींना दाखवण्यात येते। गेल्या 9 तारखेपासून जे या ठिकाणी प्रात्यक्षिक दाखवले जातात किंवा करून घेतले जातात विद्यार्थिनींकडून, त्यामुळे विद्यार्थिनींमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या प्रशिक्षित झालेल्या आहेत। मी इथे येणाऱ्या स्वयंसेवकाचे या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो आणि शासनाचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि हा उपक्रम असाच यापुढेही सुरू राहावा अशी मी विनंती करतो आणि शुभेच्छा देऊन थांबतो। धन्यवाद। आमच्या शाळेमध्ये 9 जानेवारी 2024 पासून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षण प्रशिक्षण देण्यात आले। वर्ग 5 ते 7च्या सर्व मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यात आले। संकटकाळी आपले स्वतःचे संरक्षण
कसे केले जाते याची माहिती दिली जाते. तसेच रोज वेगवेगळ्या टेक्निकने मुलींना प्रशिक्षण दिले जाते. मुलींना सुद्धा याची खूप आवड निर्माण झालेली आहे. शासनाने हा खूप स्तुत्य असा उपक्रम राबविला आहे. त्या उपक्रम राबविल्याबद्दल शासनाचे व संबंधितांचे खूप खूप धन्यवाद. आमच्या शाळेमध्ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यात शाळेतील सर्व मुलींना संरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्या संकटाकाळी स्वतःचा बचाव कसा करावा याची माहिती देऊन प्रात्यक्षिक करून घेतले. त्यामुळे माझा आत्मविश्वास वाढला व मी स्वतःचा बचाव करून घेतले. मुलींच्या संरक्षणासाठी शासनाने खूप छान उपक्रम राबविला आहे. प्रशिक्षण दिल्याबद्दल धन्यवाद. आमच्या शाळेमध्ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षण प्रशिक्षण घेण्यात आले. त्यात शाळेतील सर्व मुलींना संरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यात संकटकाळी स्वतःचा बचाव कसा करावा त्याची माहिती देऊन प्रात्यक्षिक करून घेतले. त्यामुळे माझा आत्मविश्वास वाढला. मी स्वतःचा बचाव करू शकते. मुलींच्या संरक्षणासाठी शासनाने खूप छान उपक्रम राबवले आहेत. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. शाळेतील सर्व मुलींना संरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्या संकटांची स्वतःचा बचाव कसा करावा याची माहिती देऊन शिक्षण करून घेतले. त्यामुळे माझा आत्मविश्वास वाढला. मी स्वतःचा बचाव करू शकते. मुलींच्या संरक्षणासाठी शासनाने खूप छान उपक्रम राबविला आहे. प्रशिक्षण दिल्याबद्दल धन्यवाद. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। नौ तामीर शुदा हज हाउस में आज़मीन हज 2024 की तरबियत की पहली नशिस्त मराठवाड़ा के 2500 आज़मीन हज ने किया इस्तेफादा। गरुड़ झेप एकेडमी में पुलिस भारतीय फौज की तरबियत के नाम पर तलबा और तालिबात को जिस्मानी और जहनी अजियत, एडीएन की मारिफत, मंजर आम पर आया 3rd डिग्री टॉर्चर का वीडियो। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।